कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके अर्जुन मोढवाडिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अर्जुन भाई, 40 साल से आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, पूर्व प्रमुख के तौर पे भी आपने जिम्मेदारी गुजरात में निभाई। क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना पड़ा है? क्योंकि एक लंबा सफर, संघर्ष का समय है। कांग्रेस कहती है संघर्ष में जो टिक पाएंगे वही हमारे साथ रह पाएंगे। जी, मैं जब 1982 में विद्यार्थी था, स्टूडेंट्स था इंजीनियरिंग कॉलेज का, मैं तब से कांग्रेस में जुड़ा हुआ था और 20 साल तो मैंने कांग्रेस का यहाँ नेतृत्व किया। और जिस समय सम्माननीय नरेंद्र भाई यहाँ मुख्यमंत्री थे, आदरणीय अमित भाई यहाँ के गृह मंत्री थे, उसी समय मैंने कांग्रेस का नेतृत्व किया। मैं विधानसभा विरोध पक्ष का नेता फर्स्ट टर्म में बना था और कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना। लेकिन मेरी एक जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की एक मिशन था, जो मिशन महात्मा गांधी ने आज़ादी के पहले दिया था। आज़ादी के पहले पूरा देश गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए थे। कम्युनिस्ट को छोड़ के सभी विचारधाराएं हैं उस समय महात्मा जी के साथ थे। हमें राजकीय आज़ादी मिल गई 1947 में, लेकिन महात्मा जी ने कहा था कि अभी आर्थिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी का जो हमारा मिशन है वो बाकी है। वो मिशन आज भी बाकी है। ये मिशन आज की जो कांग्रेस है जिसमें मैं हूँ वो फिलफुल नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत बदलाव आया है उसमें और जनता से उसका संवाद और जनता से उनका नाता टूट चुका है। मैं जब राम मंदिर बनाने का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का इनविटेशन मिला, सब लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसका आदर करेंगे, और आ गया। प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने वाले थे, इसलिए ही ये ऐसा नहीं कहा कि हम बाद में जाएंगे, उन्होंने कहा कि हम ये इनविटेशन डिक्लाइन करते हैं। उसका मतलब यह है कि जनभावना क्या है आज के दिन में, वो जनभावनाओं का ख्याल आज के जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं उनको ये ख्याल नहीं है। उस समय और उनके पहले मैंने बहुत बार अपनी बात रखने की कोशिश की, बदलाव लाने की कोशिश की, और जो बदलाव मैं पोरबंदर में, मेरा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में और देश में देखना चाहता था, उससे उल्टी गिनती कांग्रेस पक्ष कर रही थी। और नरेंद्र भाई ने ये जब से नेतृत्व संभाला देश का, और उनका मिशन भी वही है विकसित भारत का, और विकसित भारत में आर्थिक आज़ादी और साथ साथ हमारी जो सामाजिक आज़ादी और सांस्कृतिक आज़ादी, तीसरा भी उन्होंने संकल्प जोड़ दिया है, जो राम मंदिर बना के उन्होंने अपने सामने रखा है। तो मैं मानता हूं कि जो मिशन से मैं आया था वहां काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन होने का संकल्प लिया। बड़ा कठिन फैसला था मेरे लिए, क्योंकि आज जो प्रदेश कांग्रेस का भवन है वहां, वो भवन मैंने बनाया है। उस समय ऐसा कई भवन मैंने बनाया है वहां, और वो छोड़ के मुझे आना था, और ये छोड़ के सिर्फ कार्यकर्ता बनने के लिए आना था। लेकिन मैंने जनता का ख्याल जनता का जो भावना थी वो मेरे सामने रखी, देश की जनता की, गुजरात की जनता की और मेरे डिस्ट्रिक्ट की जनता की। और मैं सिर्फ यहाँ किसी कोई अपेक्षा के बिना, मैं एक पद प्रतिष्ठा का मोहित नहीं हूँ, मुझे बहुत सारा मिल चुका है यहाँ। इसलिए मैं ये यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में मेरी छोटी सी जो शक्ति है उसकी आहुति देने के आया हूँ। और जो कमिटमेंट से मैं पहले काम करता था, उसके दुगुनों कमिटमेंट से मैं जो महात्मा गांधी का सपना था, और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री थी नरेंद्र मोदी जी, उनका आगे ले जाकर एक सांस्कृतिक आज़ादी का जो संकल्प लेकर आ गए, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और सांस्कृतिक आज़ादी से आगे चलकर वो देश को 21वीं सदी में विकसित भारत का सपना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहते हैं, उसमें मैं अपना योगदान देने के लिए
एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूं। अच्छा, राम मंदिर को लेकर जब कांग्रेस ने वहां जाने से मना किया था उस वक्त भी आपका एक ट्वीट काफी चर्चा का विषय हुआ था और उसके पहले से ही कहा जा रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। आखिरकार आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि इस समय को लेकर भी अनेक चर्चाएं सोशल मीडिया में हो रही हैं, लोग भी कर रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब गुजरात में आ रही है 7 तारीख को, उसके बिल्कुल 2 दिन पहले आप कांग्रेस छोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। ये बात सही नहीं है। देखो, अभी ये जो यात्रा यहाँ आ रही है वो तो 2-3 दिन के बाद आ रही है। मैं चाहता तो उसी समय करता था, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था। उसको जो करने हैं करे। मेरा जो है वो तो बहुत समय से, एक दिन में मैंने डिसीजन लिया ऐसा नहीं है ये बात, और मुझे आज कहा गया ऐसा नहीं है मुझे। लेकिन जब मुझे लगा कि ये बदलाव लाने की क्षमता ही छोड़ दी है, जब चुनाव सामने आ रहा है, उस समय आप यात्रा कर रहे हैं और जब आपको रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन करना है, जब आपको कांग्रेस के लिए कैंडिडेट चयन करना है, आपका जो गठबंधन बना है उनके साथ चर्चा करनी है, उस समय यात्रा कर रहे हैं आप। उसका मतलब है कि आप एनजीओ हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी तो जन आंदोलन रहता है और जन आंदोलन में चुनाव में जीतना भी इतना ही जरूरी होता है। नहीं तो बहुत सारी एनजीओ सेवा कर रही है, करे। आज ऐसी तरह स्थिति हो गई। आज कोई क्यों कांग्रेस में कोई ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, सक्षम नेतृत्व के यहां क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये है। लेकिन ये अभी मुझे कांग्रेस को सलाह देने की जरूरत नहीं है। उसका नेतृत्व है, उसको चलाना है कि भाई विपक्ष में रहने के लायक रहना है कि नहीं रहना है, वो तय करें। अच्छा, बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं आप, विधायक रह चुके हैं कई बार। आगे अब क्या आप अपना भविष्य देखते हैं? क्योंकि 2 ऑप्शंस फिलहाल भी खुले हैं, एक लोकसभा चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में भी आप उतर सकते हैं। कहाँ से आप अपना कौन सा रास्ता पसंद करेंगे जनता की सेवा के लिए? देखो, मैं तो कार्यकर्ता हूं और ये कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी को समर्पित कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं समर्पित कार्यकर्ता बना हूं। तो मेरी कोई मंशा नहीं है कि मुझे टिकट मिले ना मिले, कोई बात नहीं है। मेरा डिसीजन जो मेरा कहाँ उपयोग करना है ये पार्टी करेगी, नहीं तो मैं आजीवन कार्यकर्ता बन के रहूंगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी 26 में से 26 सीट जीतने का दावा कर रही है। 2 दिन पहले तक तो आप कांग्रेस में थे, अब जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्या लगता है आपको ये दावा कितना सही साबित हो पाएगा? देखो, ये तो मैं जब कांग्रेस में था तब भी 26 सीट लाए थे यहाँ, और मैं कांग्रेस में था उस समय यहाँ 156 182 में से 156 लाई है। मेरी कोई भारतीय जनता पार्टी की इतनी जरूरत नहीं थी रिजल्ट बदलने के लिए, वो रिजल्ट तो आने वाला ही था। यहाँ मैं कितना वैल्यू एडिशन एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में, जो भगवान राम सेतु बना रहे थे, तब एक खिसकोली आई थी और उन्होंने भी थोड़ा सा 2 कण मिट्टी का मिलाने का काम किया था, वह काम मैं करूंगा।